एक दिशा में पूरा आरसीएम परिवार चले सत्य के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। मैं आगे और कुछ बात कहूं उससे पहले एक निवेदन सभी साथियों से करना चाहूंगा कि कृपया मेरी बात को जजमेंटल होकर नहीं सुने, उसका मूल्यांकन नहीं करें, बस सुने, पूरी तरह से सुन ले बात। एक बार मूल्यांकन करते हैं तो उसमें दिमाग चला जाता है और सुनने से दिमाग निश्चित रह जाता है। इसके क्या उद्देश्य है? सिंपल उद्देश्य है शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। बिना सही शिक्षा, वैल्यू बेस्ड शिक्षा के इस तरह के अभियान नहीं चल सकते। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये शिक्षा, इसके प्रति सबकी जागरूकता बढ़े, ये इस आरसीएम गुरुकुल का उद्देश्य है। इसलिए नाम भी बदला गया है और इसीलिए मैं आज आपके सामने ये निवेदन भी व्यक्त कर रहा हूं। दूसरा जो उद्देश्य है, अभियान को सही पहचान दिलवाना। इस आरसीएम गुरुकुल का सेकंड उद्देश्य है कि ये अभियान तो चला था नए भारत का निर्माण करने के लिए, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी का निर्माण, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, एक दूजे का सम्मान करें। बीच बीच में से मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ प्राण गिन के। तो वो जो वैल्यूज है, उस वैल्यूज को स्थापित करने के लिए यात्रा का प्रारंभ हुआ। लेकिन क्या हो गया, ये थोड़ा सा अफसोस ही कहूंगा मैं अपने मन के लिए। तो इस अभियान को पुनः एक सही पहचान दिलवा, ये कोई सामान्य क्रिया नहीं है, ये जीवन को, इस समाज को एक सही दिशा देने का एक अनुष्ठान है। सही पहचान दिलवाने से क्या होगा, ये भी मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश में डाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि हम सबको अभियान के बारे में बताने में कठिनाई ना हो। अभी दुनिया आरसीएम को एक सामान्य व्यवसाय और बहुत सारे जो होते हैं उस तरह के समझ के, तो आप भी जब बताते हो तो आपको कठिनाई होती है। दूसरा है एसोसिएट बायर्स को सम्मान मिले। हम सबको वो सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं, ये लोग जो है कुछ अलग होते हैं, इनकी संस्था बहुत उत्तम है। और तीसरा है सही दिशा में सब कार्य आगे बढ़े, क्योंकि जैसी जिसकी पहचान, जैसा जिसका नाम, उसी तरह से फिर सब में वो कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तीसरा जो इसका उद्देश्य है, मूल्य आधारित शिक्षा को आखिर तक पहुंचाना। शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्यों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। ऐसी शिक्षा की बातचीत, तैयारी और उसको आखिर तक पहुंचाना। और चौथा उद्देश्य है अभियान की निरंतर ग्रोथ हो,
उसकी सारी व्यवस्थाएं, तैयारियां, एजुकेशन सिस्टम वो तैयार करना, ये उद्देश्य थे इसके। इसमें गतिविधियां मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ। प्रभावी एक रूप शिक्षा के विषयों का निर्धारण व उनकी रूपरेखा बताना। हमारे पूरे सिस्टम में क्या एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसके विषय निर्धारित करना और उसकी रूपरेखा सबको बताना। दूसरा गतिविधियां रहेगी, सामाजिक गतिविधियों को अभियान में सम्मिलित, क्योंकि ये तो पूरे राष्ट्र हित का अभियान है, नहीं तो पूरे देश की बहुत सारी चीजों को ठीक करना है। तो अभियान में जो लेन देन, जो रुपया पैसा की बात है, उसके अलावा बहुत सारी सोशल एक्टिविटी, पर्यावरण संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, सामाजिक जो बहुत सारी चीजें होती है, वो सब हम इसमें शामिल करेंगे धीरे धीरे। और उसपे हम सभी को रुचि लेनी भी चाहिए। गलत गतिविधियों के प्रति सबको सचेत करना। मैंने ये देखा है, आप सभी ने देखा होगा कि जितना इस अभियान को बढ़ाने में जो पुरुषार्थ लगे हैं, जो मेहनत लगी है, उसमें खराब करने वाली चीजें भी बहुत साथ में रही है। बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से इसमें कुछ कर देते हैं, और करने वाले तो कुछ ही होते हैं, लेकिन कुछ नादान साथी उनकी बातों में लगे, उनको पता ही नहीं। तो उन गलत गतिविधियों के प्रति नीचे तक सबको सचेत करना। चौथी जो गतिविधि रहेगी, अभियान की ग्रोथ के लिए विभिन्न विषयों पर गहन अनुसंधान करना व उनके समाधान। ग्रोथ के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या सर्विसेज होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट रेंज, क्या क्वालिटी, क्या व्यवस्थाएं, और बहुत सारी जो है उन पे रिसर्च करना और उनके समाधान बताना। नेक्स्ट है साथियों को शिक्षा से संबंधित सामग्री तैयार करके देना। यहाँ तो विषय निर्धारित होंगे, रूपरेखा बताई जाएगी, लेकिन उसके लिए जो मटेरियल चाहिए आगे शिक्षा को फैलाने के लिए, वो सामग्री भी यथासंभव यहाँ से तैयार करके दी जाएगी, प्रयास किया जाएगा। आरसीएम के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय अनुसार आवश्यक गतिविधियां संचालित। इसका जो मुख्य उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, इसके लिए टाइम टू टाइम जब जब जो गतिविधियों की आवश्यकता होगी वो सब संचालित की जाएगी। और एक और जो गतिविधि में चली रही है, मूल्य आधारित शिक्षा पर कार्यशाला का संचालन। ये जो हमारी सुबह 1 घंटे की कार्यशाला है, इसका संचालन ये बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा है, ये तो काफी सालों से चल रही है। पिछले 2 अक्टूबर से इसको थोड़ा और एक रिवाइज किया। मैं उदाहरण के लिए बहुत सारे विषय बताना चाहूंगा जिन पे अभी तक कुछ बातचीत की हमने। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के विषयों का परिचय दिया गया था कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। इसमें जीवन संबंधित भी है, अभियान संबंधित भी है। दूसरे चर्चा, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बिना जीवन यात्रा अधूरी। ये मैं कहता हूँ सबको सुने, इसके बिना लाइफ जीना, यानी जैसे ऐसे कह सकते हैं कि मर्सिडीज कार को खरीद के घर पे रख लेना। ये जरूर सुने, बार बार सुने। नेक्स्ट, आदतों को बदलने का अभ्यास कैसे होता है, जीवन मूल्यों के द्वारा पाए सुखी जीवन, ये सब हम चर्चा कर चुके, और भी चलेगी ये सब कार्यशालाएं। सफलता का अचूक अस्त्र सफलता के अलार्म लाएगी। सफलता के साथ मंत्र, जीवन के 6 सबसे बड़े शत्रु कौन है, क्योंकि इन शत्रुओं के साथ रह के हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इनको समझना और इनसे बचना। नेक्स्ट है आरसीएम क्या है, इसको थोड़ा सा इसके डेप्थ में और इसका परिचय इसमें दिया गया है। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप का पूर्ण लाभ कैसे ले, ये तो ठीक है, यहाँ के जो एक अनुशासन वाली बातें इसमें बताई गई, और कैसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग क्यों और कैसे, तो ये भी विषय लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल
प्रोडक्ट शेयरिंग की कैसे बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। इस विषय को आप जितनी बार सुनेंगे आपको हर बार कुछ नया महसूस होगा। हर बार, ऐसा नहीं एक बार सुन लिया तो आपको सब कुछ मिल जाए। हर बार आपको कुछ न कुछ इसमें पावर मिलता जाए। कैसे बताएं अभियान के बारे में, अभियान को हम कैसे यहाँ प्रेजेंट करना चाहिए दुनिया के सामने, उसको पूरा यहाँ बताया गया बहुत पावरफुल तरीके से, बहुत इफेक्टिव और वैल्यू बेस्ड, जो हमारी वैल्यूज है उनको आगे रखते हुए। फिर एक नए साथियों की बेहतर शुरुआत कैसे की जाए। हमारे यहाँ हम ज्वाइनिंग तो बहुत सारी कराते हैं, पर उनकी कैसे ऐसी शुरुआत करें कि वो ज्वाइनिंग के बाद हीरो बने, नहीं जीरो। खुद को हीरा कैसे बनाए, अपनी अपने व्यक्तित्व को एकदम निखार लाके एकदम बहुत प्रकाशमान बनना, ये विषय पे इसमें बताया गया है। क्यों आवश्यक है ये ग्रुप शिक्षा, फॉलो अप का सही तरीका, इसको हम अगर ध्यान दें तो इससे ही बहुत बड़ा अंतर हम ला सकते हैं। निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला, कल का ये टॉपिक था अतिरिक्त में है अस्तित्व का प्रसाद। ये सारे विषय जो बहुत ही इफेक्टिव विषय इसमें कोशिश की जाती है, मैं तो प्रयास कर सकता हूँ, मैं सामान्य इंसान हूँ आप ही के जैसा, मेरे में कोई वो अद्भुत गुण तो है नहीं, लेकिन प्रयास करता हूँ कि मैं आपको वो जीवन के सारे अनुभव आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ये इसी तरह से विषय इसमें चलते रहेंगे आगे से आगे, ये कार्यशाला निरंतर रहेगी। पर हम सबको क्या करना ये जान लें, मुख्य बात सब इस शिक्षा को गहराई से समझे। ये शिक्षा वैसी नहीं है जो हल्के में लेने की। कई बातों को तो आपको बार बार सुनना पड़ेगा। तो ये मेरा निवेदन है, बहुत दिल से जजमेंटल नहीं बने। मैंने देखा बहुत सारे साथी बाहर बाहर से एक माइंड फ्रेम कर लेते कि हाँ यहाँ पे ऐसा होता, ये टीसीजी है जी, ये फालतू की बातें बहुत ज्यादा करते हैं, ये पैसे की बात नहीं करते हैं, ये बिजनेस की बात नहीं करते हैं, और इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम तो काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं। या फिर कोई एक दिन आएगा और देखेगा यहाँ तो कुछ बात ही नहीं करते हैं, या तो पता नहीं लोग ही जड़ के क्या बोलते रहते हैं, या एक आध बार किसी को सुना और ऐसे जजमेंट्स हम कर, ये आपकी सारी शिक्षाओं से, ये मैं दावा करता हूँ, आपके जीवन के, आपने सीए किया होगा, एमबीए किया होगा, इंजीनियरिंग की होगी, पता नहीं क्या क्या किया होगा, पर ये एक ऐसी शिक्षा है जो आपके जीवन को खूबसूरत बना, इस दुनिया को खूबसूरत बना सकती। तो समय तो देना, पूरी समझना पड़ेगा, आधे अधूरे से काम न चले। और यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, कुछ भी अपने निर्णय में डाले इसमें, और बड़े प्रेम भाव से पूरा डूब के इसको समझे। दूसरा रिक्वेस्ट है, इसी भाषा और तारतम्य में सब बात, आपको जितना भी काम करना खूब करो काम, लेकिन सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, भाषा यहाँ से मिलती है, उसी सब्जेक्ट पे काम करें। एक ही विषय रहे, खूब काम करने को मिलता है। भाषा बहुत जरूरी है, कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा, शब्दों का भी बहुत महत्व होता है। विशेष तौर से अभी जैसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिजनेस शब्द में इस्तेमाल नहीं करना, और ऐसे बहुत सारे इसमें बताया गया है कि कौन से शब्द
इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि इन सब का बहुत महत्व होता है, तारतम्य का बहुत महत्व। तीसरा रिक्वेस्ट है, इन विषयों पर करने योग्य गतिविधियों का संचालन। यहां से कंप्लीट नहीं होएगा एजुकेशन प्लान। इन्हीं विषयों को अगर फील्ड में गतिविधियां की जाए, ऐसे अभ्यास कराया जाए, ऐसी तैयारियां करी जाएंगी, तो ये अभियान तो चांद की तरफ जा सकता है, चंद्रयान के जैसे हो सकता है। और चौथा रिक्वेस्ट है, इसके विपरीत या इससे अलग कोई गतिविधि न करें। तो ये हमें सबको करना है, ये मेरा प्रार्थना है। और ये सामान्य प्रार्थना नहीं है, कुछ हम सबको बात को गहराई से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे तरीकों से हमने करके देखा, एक बार मैं जैसे कह रहा हूं वैसा करके देखो, सुख भी मिलेगा, सुख भी मिलना चाहिए ना साथ में। केवल पैसा मिल जाए, सुख नहीं मिले तो क्या काम का। सुख भी मिलेगा, मजा भी आएगा, रिजल्ट भी आएंगे, स्थायी आएंगे, और आपके आने वाली पीढ़ियां आपका गुणगान करेगी कि क्या वैल्यूज हमें हमको प्राप्त हुई। तो ये मेरा थोड़ा अनुरोध है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।